हेलो दोस्तों। आज देखेंगे हम 2021 में आया हुआ क्वेश्चन जो 24/8/2021 को हुआ था। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? पहले टॉमस रो, फायान, यानशांग। फायान फायान जो आया था 3 विक्रमादित्य के समय आया था। 399 से 412 तक था ये। यानसांग आया था 630 से 443 के बीच में रहा, हर्षवर्धन के समय काल में। और टॉमस रो 1615 से 1617 जहांगीर के समय में आया था। तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। और सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। प्लासी के युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के समय। बक्सर के युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम का त्रिकूट और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। वांडीवास जो है 1760 ईस्वी में था। फ्रांसीसी और अंग्रेज सेना के मध्य इन तीनों युद्धों में अंग्रेज की विजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। हड़प नीति के लॉर्ड डलहौजी जो थे, लॉर्ड डलहौजी जो था 1848 में से 56 ईस्वी तक था। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिए राज्य हड़प नीति अपनाई थी, जिसके तहत सतारा, जैतपुर, संभल, बाघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध का विलय किया था। डलहौजी के समय ही प्रथम रेल मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। कब चली थी? 1853 में चली थी। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी जो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। ये शल्य क्रिया के प्रवर्तक एवं प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से धन्वंतरी थे। अन्य छपड़क शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, वररुचि, अमर सिंह, वराहमिहिर एवं कालिदास थे। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज था। इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज था। विदेशी मेगास्थनीज जो था 304 में से 299 ईस्वी चंद्रगुप्त मौर्य इंडिका की रचना की थी। फायान का हुआ था 399 से 412 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की रचना की थी। ह्वेनसांग 630 से 643 तक हर्षवर्धन के बाद सियुकी की रचना की थी। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था? साइमन कमीशन ये 1928 में आया था। साइमन कमीशन भारत में आया था। साइमन कमीशन गठन 1927 ईस्वी में किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष जॉन साइमन थे। इस कमीशन के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। यह दल फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। भारतीयों को सदस्य न बजाने के कारण संपूर्ण देश में विरोह स्वरूप हड़ताल और साइमन गो बैक के नारे के साथ जुलूस निकाला गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। बम्बई व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 में कांग्रेस की स्थापना किए थे। लखनऊ में अंबिकाचरण मजुमदार ने और 1916 में गरम दल और नरम दल तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौता हुआ था। लाहौर अधिवेशन क्या हुआ था? 1929 में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव आया था। कराची अधिवेशन में क्या हुआ था? वल्लभ भाई पटेल ने इसका अध्यक्षता की थी। मूल अधिकारी तथा आर्थिक कार्यक्रमों की संकल्पना पारित की थी। मैच द फॉलोइंग। इंडियन नेशनल आर्मी ये किसने? सुभाष चंद्र बोस। गदर पार्टी गदर पार्टी का
गदर पार्टी का इलाला हड़दयाल। और मित्र मेला ये वीर सावरकर। होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट। ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी 1940 में रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। गदर पार्टी का स्थापना 1913 में लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भागना ने किया था। मित्र मेला 1899 में विनायक दामोदर सावरकर या वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है। होम रूल की 1916 में एनिवर्सन की थी। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल की स्थापना, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में स्थापना की थी। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन में जुड़ने का विरोध किया। खिलाफत आंदोलन 1920 के मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में शुरू हुआ। इस आंदोलन के प्रारंभ होने का मुख्य कारण था तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त करना था। अखिल भारतीय खिलाफ कमेटी की अध्यक्षता महात्मा गांधी की थी। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र के इसमें शामिल था? ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ऑप्शन डी सही है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ये चारे की स्थापना 1924 में सतीश चंद्र सान्याल द्वारा कानपुर में की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजी शासन को जड़ से उखाड़ फेंकना था। ये चारे ने 9 अगस्त 1925 को पैसा इकट्ठा करने के उद्देश्य लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन मालगाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया था। सरकारी खजाना लूटने का विचार रामप्रसाद बिस्मिल का था। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लड़ी, रोशन सिंह एवं अशफाकुल्ला खां। दिसंबर 1927 को फांसी और सतीश चंद्र सान्याल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। किसने किया था? लाला हरदयाल एवं मोहन सिंह भागना। अनुशील समिति 1907 में स्थापना हुई थी। वारिंद्र घोष और एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। अभिनव भारत 1904। विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर। हिंदुस्तान रिपब्लिक 1924 में हुआ था। सचिंद्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के नेतृत्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पे स्थित है? नागार्जुन क्या है, कहाँ पे है? कृष्णा नदी पे। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे है। पोलावरम सिंचाई परियोजना कहाँ पे? गोदावरी नदी पे है। रामगंगा परियोजना गंगा की सहायक नदी है। उसमें शिव समुद्रम कावेरी नदी पे है। माउंट एवरेस्ट पर पहली चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई चढ़ने वाले शेरपा तेनजिंग नर्गे एवं एडमंड हिलेरी थे, जिन्होंने फतह 1953 में की। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की। अरुणिमा सिन्हा कृत्रिम पैरों से एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? भरतपुर में ये केवलादेव घाना है, भरतपुर जो कि राजस्थान में है। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। घाटप्रभा पक्षी अभयारण्य बेलगाम कर्नाटक में स्थित है। दर्रा अभयारण्य मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित है। भैंसरोडगढ़ अभयारण्य चित्रकूट राजस्थान में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है ये दल्ली राजहरा। भिलाई इस्पात संयंत्र का लौह अयस्क की प्राप्ति दल्ली राजहरा खान से होता है। यह खान छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी। कोरबा खान एक कोयला खान है जो छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15। दिए गए दरों और उनके स्थान में कौन सा जोड़ा सही है? जोजिला एवं बुर्जिल कहाँ से संबंधित है? जम्मू और कश्मीर से। ठीक है। बारह लापला एवं सिपिला। बारह लापला सिपिला जो है कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। हाँ। थांगला नीति पास एंड लिपुट लेक ये कहाँ पे है? उत्तराखंड।
नाथुला एंड जेलपा, ये कहाँ से संबंधित है? सिक्किम से। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। किसके बढ़ने पर फॉस्फेट नीचे निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है? इसमें क्या होता है? नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति के बढ़ने पर, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति के बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि का अधिक संभावना रहती है। भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था केंद्रीय सांख्यिकी गठन है। इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में की गई थी। CSO के मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह संगठन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। क्वेश्चन नंबर 18, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीय, प्राथमिक, द्वितीय। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीय क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र का प्राथमिक तथा उद्योग क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र कहते हैं। GDP को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्राथमिक कृषि, द्वितीय उद्योग, तीसरे सेवा क्षेत्र। भारत में श्वेत क्रांति के जनक भारत में डॉक्टर वर्गीस कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। बलवंतराव मेहता का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से। MS स्वामीनाथन का भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। भारत के आर्थिक सुधार 1951 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव थे। भारत के आर्थिक सुधार 1951 के समय प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इस आर्थिक सुधार को राम मनमोहन नीति भी कहते हैं। इस नीति के तहत अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण और गैस LPG की नीति अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? ये जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता, ये नहीं है। पुलिस, कानून एवं व्यवस्था तथा जेल राज्य सूची के विषय हैं, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची का विषय है। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ एवं राज्य के मध्य विषयों का बंटवारा किया गया है, जिसमें 3 सूचियां संघ, राज्य और समवर्ती सूची हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, ये विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की प्रथम विशेषता निम्नलिखित संविधान और संविधान की सुरक्षता है। संवैधानिक मूल तत्वों को ग्रहण करना, नम्रता एवं अनम्रता का संबंध, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, सरकार का सांसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के समन्वय, एकीकरण एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, शक्तियों का विभाजन वितरण, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एवं एकल नागरिकता है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो राज्य के नीति निदेशक का सिद्धांत, ये जो है आर्थिक न्याय प्रदान करता है। संविधान भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय उद्देशिका एवं राजनीति के निदेशक सिद्धांत के तहत प्रदान करता है। उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की चर्चा मिलती है। अनुच्छेद 38 में राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? ये जो आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का प्रावधान। आर्टिकल 38 क्या कहता है? राज्य द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना। आर्टिकल 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का प्रावधान। आर्टिकल 44 कहता है समान नागरिकता संहिता। आर्टिकल 46 क्या कहता है? समाज के कमजोर वर्गों, SC ST के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? ये बलवंतराव मेहता कमेटी। भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस को मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1992 को ही 73वां
संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। बलवंतराव मेहता समिति 1957 की संस्तुति पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अशोक मेहता की समिति 1977 ने द्विस्तरीय पर पंचायती राज की संस्तुति की गई थी। करंट फ्लो इन सर्किट, साइंस के क्वेश्चन है। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? बिजली का प्रवाह सर्किट में स्विच क्लोज होने पर होता है। स्विच क्लोज होने पर होता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या है? ओम है। जैसे फैराडे विद्युत धारिता का है, ओम प्रतिरोध का है, वोल्ट विभव है, एम्पियर विद्युत धारा का है। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसमें साइट्रिक एसिड की उपस्थिति के कारण। तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कर्कटजनक रसायन क्या होते हैं? क्या होता है? कर्कटजनक से कैंसर होता है। कर्कटजनक रसायन से कैंसर होता है। कैंसर कोशिकाओं के एक समूह के अनियंत्रित वृद्धि, रोग, आक्रामक तथा अपरूपांतरण से होता है। कैंसर के अनेक रूप हैं: ब्लड कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, बोन कैंसर, मुख का कैंसर, एक्सेट्रा। त्वचा का ऊपरी सतह क्या कहलाता है? त्वचा का एपिडर्मिस कहलाते हैं। त्वचा के ऊपरी सतह को एपिडर्मिस कहते हैं। मध्य परत को डर्मिस कहते हैं। निचली परत के सबक्यूटिस कहते हैं। अब मैथ का क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इसमें क्या अंडर रूट 1 + 27/169 = 1 + x/30। इसमें क्या है? इसमें इसको अंडर रूट को पहले सॉल्व कर लेंगे। 196/169 करेंगे तो इसका जो अंडर रूट लेंगे तो 14/13 आएगा। ये 1 यहाँ से माइनस इधर हो जाएगा तो इधर चला जाएगा तो 1/13 हो जाएगा। तो 1/100 इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आंसर वो ये सही है। हाउ मेनी 1/8 आर देयर इन 30? इसमें पूछ रहा है 30, इसमें कितने 1/8 हैं? तो इसको क्या करेंगे? 1/8 से डिवाइड कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 300 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब 33 क्वेश्चन देखते हैं। 26.1/1। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना जाएगा? 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 361/1024 आ जाएगा। तो इसका रूट लेंगे तो 1/32 आ जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 में क्या देखा है? एक शहर की जनसंख्या में 4% की वृद्धि वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% की घटती हुई आती है। 3 वर्ष में वृद्धि आती है। 3 वर्षों पर वार्षिक वृद्धि कितना है? तो वर्तमान जनसंख्या है 100 है। मान लेते हैं 100 को वर्तमान जनसंख्या में 100, फिर अगले तक हुआ 104/100, 104/100, 104/100, फिर आगे फिर कुछ कमी हो रही है। हाँ, सॉल्व करेंगे तो 110.1 समथिंग आएगा। मतलब वृद्धि कितनी होगी टोटल? इतना पॉइंट नहीं है, 10.8 की वृद्धि हो जाएगा। तो आंसर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है। 13 परिणामों का औसत 68 है। पहले 7 का औसत 63, आखिरी 7 का औसत 70 है। तो 7वें के परिणाम तो 13 परिणाम का कितना होगा? 13 × 84 हो जाएगा। तो प्रथम 7 परिणामों का योग 763 होगा। इंटू 7 कर देंगे तो 441 है। अंतिम 7 परिणामों का योग 7 + 70 है। 7वां परिणाम क्या होगा? 440, 50, 90 - 884, तो कितना जाएगा? 47। आंसर ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36। तीसरा का विलोम क्या होता है? तीसरा का विलोम होता है कुंठी। और तीव्र का विलोम क्या होता है? मंथर या मान। तीसरा का तृतीय वितरित, त्यागी का गृही। गजबदन का पर्यायवाची क्या होता है? गजबदन गणपति होता है। विनायक होता है, विघ्ननाशक होता है, भवानी नंदन होता है, गौरी नंदन होता है, गजानन होता है, गणेश होता है, गणपति, गणनायक, लंबोदर, अंबिके वह होता है। कांटों से भरा हुआ वाक्य के नीचे दिए गए विकल्प में देखते हैं। इसमें कंठ होता नहीं, विकल्प होता नहीं, तो चला होता नहीं, कंटक का होता है।
कांटों से भरा होता है, खंड का पेड़ होता है। चित सैया या फैलाया और पेड़ होता है, जिसका अंत ना हो अनंत होता है, जिसका वर्णन ना हो सके अवर्णनीय होता है। दूध का दूध पानी पानी करना मोहला अर्थ है, उचित निर्णय करना। दूध का दूध पानी पानी, उचित निर्णय करना। अंधे की लाठी होना, अहमद तारा, अक्षर पर पत्थर पड़ना, बुद्धि नष्ट होना। काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़, एक और 11 होना, एक सम शक्ति होना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बहिष्कार, बहिष्कार ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। ये पैसेज पैसेज को पढ़ लेंगे, इसका 41 है, थोड़ा देख लें इसको, पॉज करके देख लें, फिर इसके बाद हम बढ़ाते हैं। द ऑथर सेट पीयरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? द ऑथर सेट पीयरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज ही वाज अफ्रेड, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज, द ऑथर जम्प्ड बिकॉज ए कोल्ड ब्रीज ब्लू पास्ट हिज फेस, ऑप्शन सी सही है। Which one of the following did the author do first? Climb into bed. The author do first climb into the bed. Question number 44. Use the synonym for the following synonym. प्राइड का synonym क्या होता है? प्राइड का होता है स्वाभिमान। प्राइड मतलब स्वाभिमान होता है, तो प्राइड का डिग्निटी इसका आंसर हो जाएगा। ह्यूमर मतलब मिजाज होता है, हेट मतलब झगड़ा करना होता है, डिग्निटी मतलब मर्यादा का मतलब कायरता होता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। गिव द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हाँ, इनका मतलब तेज होता है, तो डल मतलब मंद होता है, अलर्ट मतलब चौकन्ना होता है, हम्बल मतलब बिना होता है, एगा मतलब तेज होता है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? डल, डल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, दिए गए विकल्प से संबंधित संबंध से जान लीजिए। कुत्ता रेबीज में मच्छर क्या होगा? मलेरिया होगा। ठीक, और सकते हैं समूह बाकी सदस्य से मेल नहीं खाता है। हाँ, नग, नन, नाइट, मोन, फिस्ट, आपका जो शोध वीडियो है तो जब अन्य महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 48 का कंप्यूटर वन इज रिटन एज हाउ इज इसको हम लिख सकते हैं, जो पैटर्न इसमें है वही पैटर्न इसमें देखने को मिलेगा। हाँ, इसमें क्या है? जब सी सी यहाँ पे बीच में देखो, ये लास्ट वाले जो है इससे इसमें क्रॉस कर दिए, बाकी को क्रॉस कर दिया, ऐसे इसको क्रॉस कर दिया, मतलब बीच के दो हैं जो उसको क्रॉस कर दिया, तो बीच के दो इसमें क्या करेंगे? बीच के दो इसमें क्रॉस कर देंगे, बाकी ऐसे क्रॉस कर देंगे, हो जाएगा। ठीक, एक आदमी एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति के परिवार और महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो आदमी जो है औरत से कहता है इसकी माँ का पति के बहन, हाँ बुआ, तो क्या लगेगा? अस्पष्ट कुछ महिला को बहन है। यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 में कौन सा दिन होगा? तो फरवरी 2005 में शुक्रवार है, फरवरी 2006 में शनिवार है, फरवरी 2007 में रविवार है, तो आखिर क्या होगा? भारत के उस प्रथम राज्य का नाम जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है, आपका फिर राजस्थान है। राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा 2021 तक सरकार में चुने हुए प्राइवेट अस्पताल में 5 लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया गया। RBI ने 22 जुलाई 2021 किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया? RBI ने 22 जुलाई 2021 को मास्टर कार्ड एक्ट जारी करने पर बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किस द्वारा मोबाइल ऐप लॉन्च शुरू किया गया? नमस्ते योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में मोबाइल ऐप नमस्ते योग आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। 12 जून 2021 को लॉन्च किया गया था। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किस भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया था? क्या कौन से 25 लखरा,
मरियप्पन थंगावेलु और देवेंद्र झाझिया, अजय सिंह। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में मरियप्पन थंगावेलु को आधिकारिक तौर पर भारतीय ध्वजारोहक का नाम किया था, परंतु कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के कारण उत्तरदायित्व 30 चांद को सौंपा गया। कृष्ण इस अगस्त को सभी को समान प्रदान किया। 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई से सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? 2021 7.6%। 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई से सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर 7.6% है। यह योजना 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत की गई इस योजना के अंतर्गत माता पिता या कानूनी विभाग द्वारा कन्याओं का नाम खाता खोल सकते हैं। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा। भारतीय सेना ने अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा। यह रेंज गुलमर्ग में स्थित है। विद्या बालन। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे ज्यादा पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? जापान। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट जापान का है, जहां नागरिक 193 देशों की यात्रा वीजा फ्री वीजा ऑन अराइवल के साथ कर सकते हैं। इस सूची में दूसरे स्थान पर सिंगापुर है। भारत का स्थान 84 है, परंतु सबसे अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है। तमिलनाडु विधानसभा का 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? ऑप्शन है डीएमके। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 के पश्चात डीएमके द्रविड़ मुन्ने कड़गम के नेता एमके स्टालिन मुख्यमंत्री चुने गए। इसी समय पश्चिम बंगाल के, असम के, केरल और पुडुचेरी का चुनाव संपन्न हुई। क्रमशः ममता बनर्जी, हेमंत बिस्वा शर्मा, पिनरई विजयन एवं रंगनाथन स्वामी मुख्यमंत्री बने। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? इसमें आइसलैंड शीर्ष पर रहा। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी। प्रथम स्थान पर आइसलैंड, सबसे अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान, भारत का स्थान 135 रहा। इस सूचकांक का मुख्य विषय एक जटिल विश्व में शांति का मापन। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना लागू किया? तेलंगाना सरकार ने दलितों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना लागू। किस देश में थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। इसका देश में भूटान को थंडर ड्रैगन, द लैंड ऑफ ड्रैगन की भूमि के नाम से जानता है। जापान को निम्पान नाम से भी जानते हैं। श्रीलंका को सिलो नाम से भी जाना जाता है। रियाद इज द कैपिटल ऑफ द विच कंट्री? रियाद। म्यांमार की राजधानी नैपी, क्या राजधानी बांग्लादेश ढाका, सऊदी अरब रियाद, सऊदी अरब। आंसर सी सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में कौन सा सबसे छोटा राज्य है? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा? गोवा। सिक्किम के क्षेत्रफल कितना है? 7,091। कंगोटो राजधानी है गोवा। 3,702। पणजी। मेघालय शिलांग 22,429। शिलांग। मिजोरम 21,81। आइजोल। व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा का जो मेंबर होता है 6 वर्ष का कार्यकाल होता है उसका। हाँ, लेकिन राज्यसभा 128 रन है, कभी विघटित नहीं होता है। एक ये सदस्य 2 वर्ष के बाद क्या होता है? पद छोड़ देते हैं अपना। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई, जिसमें 12 से राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। 238 सदस्य राज्य एवं संघ राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन न्यूयॉर्क में किया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में इसके 193 देश सदस्य हैं। इसके 6 निकाय हैं: आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यायिक परिषद और सचिवालय। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड एट द हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे? 1946 में इसकी स्थापना हुई। तो कहाँ है इस मुख्यालय? द हेग। विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 में स्थापना हुई। तो कहाँ है? जेनेवा में।
ओपेक 1960 में हुई थी, कहाँ है, वियना में। यूनेस्को 1946 में हुआ था, कहाँ पे, विश्व व्यापार 1940 में स्थापना हुआ था वाशिंगटन डीसी में। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कला स्थित है मुंबई मध्य प्रदेश में है। खजुराहो की मूर्ति कला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो हिंदू एवं जैन के स्मारकों का एक समूह है। यह मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने कराया था। यह मंदिर में विश्वनाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, पार्वती मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चौसठ योगिनी मंदिर इत्यादि हैं। प्रसिद्ध नवकाले बारह उत्सव में किस राज्य में संबंधित है? यह उड़ीसा से संबंधित है। प्रसिद्ध उड़ीसा से संबंधित है। मेवाड़ उत्सव राजस्थान से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सी एक हरित गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म, CFC। नाइट्रोजन हरित गैस नहीं है। हरित गैसों में से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प या ओजोन है। ठीक है। अर्जुन पुरस्कार किसके दिए जाते हैं? अर्जुन पुरस्कार खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई थी। पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र अर्जुन की प्रतिमा से दिया जाता है। ये कौन है? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट के लिए दिया जाता है। हिंदी का गद्यांश दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं, देख लीजिए, पॉज करके पढ़ लीजिए। इसका हम इसको बताते रहें। स्पष्टीकरण शब्द का अर्थ क्या है? प्राप्त करने योग्य। ऑप्शन 1 सही है। उपरोक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, ये बताया है। ठीक। और 73 क्वेश्चन क्या है? लेखक का उद्देश्य क्या रहा है? लेखक का उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना, हाँ, धर्मनिरपेक्षता के अभिप्राय है, सभी धर्मों का आदर करना, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। हमारा स्वतंत्रता जनतांत्रिक था क्योंकि सभी जाति वर्ग धर्मों लोग ने भाग लिया था। ऑप्शन डी सही है। हाँ, ये दूसरा है, ये इसको आप देख लीजिए थोड़ा पॉज करके। हाँ, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, आप देख सकते हैं। मानव की सृष्टि का लघु रूप माना गया क्योंकि मानव में जो घटित होता है वह सृष्टि में घटित होता है। मानव घटित हो सृष्टि में घटित होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अपेक्षाकृत भाव है साहित्य शास्त्र में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अपेक्षा साहित्य शास्त्र में अभाव होता है इसका। सॉरी, मानव शरीर का यंत्रवत कहा गया क्योंकि मानव शरीर यंत्र क्योंकि अवयव रूप से कोशियों को विकृत होने से शरीर यंत्रवत निर्मित हो जाता है। शल्य चिकित्सालयों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। शल्य चिकित्सा द्वारा स्वीकार की दायित्वपूर्ण चुनौती अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना है। यह ठीक है। अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है निरामय पर्याप्त स्वास्थ्य। अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय का पर्याप्त स्वस्थ है, पर्याय स्वस्थ है, स्वस्थ दिया है। अब इसमें निम्नलिखित रेखा चित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया। इसका अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दें। सीमेंट का उत्पादन दिया हुआ है और मिलियन टन में दिया गया है। ठीक है, ये दिया है, आप ग्राफ देख लें। इसका क्वेश्चन है, इधर क्वेश्चन है द प्रोडक्ट फेल डाउन अप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट इन द ईयर। उत्पादन अधिकतम स्तर इस वर्ष घटने को पूछा है। तो वर्ष 12-13 में कितना हुआ? 3 मिलियन टन घटा। 15-16 में 38 मिलियन, 16-17 में 5 मिलियन टन, 19-20 में 10 मिलियन टन, 15-16 में उत्पादन अधिकतम स्तर से घटा था। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान वृद्धि हुई। तो वृद्धि की बात करें 13-14 में 90 से 55 35 मिलियन टन, 80 से 55 25 मिलियन टन, 14-15 में 98 से 90 से 98 8 मिलियन टन, और 80 से 90 10 मिलियन टन। स्पष्ट है कि 13-14 पिछली वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि हुई। प्रथम 3 वर्षों के दौरान औसतम उत्पादन था। प्रथम 3 वर्षों का उत्पादन
42, 44, 58, टोटल कितना हो गया 544। औसत निकालना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब हम 48 आंसर चाहिए। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन वर्ष में दर्ज किया गया था। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन वर्ष कब दर्ज किया था? 2014-15 में। 2014-15 में यहाँ देख सकते हैं 2014-15, ठीक है। 13-14 में कितना था? 90 था। 14-15 में क्या था? 98 था। 18-19 में 90 था। 17-18 में 80 था। वर्ष 2014-15 का सीमेंट का अधिकतम उत्पादन हुआ था। वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में कितना था? 11-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में कितना था? 14/44, 31.8%। और एक क्वेश्चन है तालिका दिया गया ग्राफ एक वस्तु यक्स के आयात को 2013 से 19 तक मध्य करोड़ों रुपये दर्शाता है। लिखा उत्तर दें। ये करोड़ों रुपये में है और ईयर पे रखा है, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज इनपुट ऑफ एक्स फ्रॉम 14-15 से 15-16 तक कितना वृद्धि हुआ है? तो वृद्धि को देख लेते हैं। अब वृद्धि कितना होगा? 1200 से 900 होगा, तो 33%, मतलब 900 से 1200 हुआ तो 33% की वृद्धि हुआ। सभी वर्षों के लिए वर्ष तक यक्स की आयात की वृद्धि का औसतम है। 14-15 में वृद्धि 200 करोड़, 15-16 में वृद्धि 300 करोड़, 16-17 में 0 करोड़, 17-18 में 100 करोड़, 18-19 में 700 करोड़। अभीष्ट आयात की वृद्धि का औसत कितना है? 13, ये जोड़ने पे आएगा 13 से 5 तक 260 करोड़ हो जाएगा। विगत कितने वर्षों का यक्स का आयात और एक्स के औसत आय से कितना अधिक है? और टोटल अगर सभी का औसत निकालेंगे तो 16.66 करोड़ आएगा। स्पष्ट है कि 2 वर्षों में 17-18, 18-19 में यक्स का आय औसत आय से अधिक है। यक्स के औसत आयात से अधिक आयात और यक्स के औसत आयात से कम आयात तक वर्षों का अंतर कितना है? 2 है। सभी वर्षों का यक्स का आयात और औसत 17,100,512,16 आता है। औसत से अधिक 2 वर्षों में यक्स का आयात है और औसत से कम 4 वर्षों में यक्स का आयात है। 4-2 तो होगा। वर्ष 2018-19 के दौरान यक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के यक्स के आयात के कुछ के औसत में है। ऑप्शन डी 64.38%। वर्ष 18-19 के दौरान यक्स का आयात 200 करोड़ है। सभी वर्षों में यक्स के आयात का औसत 131.6 करोड़। तो वृद्धि कितना होगा? 2000 माइनस 1216.65 इंटू 100 3% होगा। दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे प्रश्नों का उत्तर दें। निम्नलिखित तालिका में 4 व्यक्ति ए बी सी डी सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तु की बिक्री कर रहे हैं। तो सोमवार को, मंगलवार को, शुक्रवार, शनिवार को। ए बी सी डी मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था? क्या बोले? मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात कितना था? क्या कितना था? 35 था, 45 था। रेशियो कितना? 7:9। ऑप्शन बी सी है। सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी? तो सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु 20 था, शनिवार को बेची गई कितना था? 45 था। 20/45 था। बी सी डी तथा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार द्वारा बेची गई वस्तु का तो औसत कितना होगा? 45, 48, 40/3 कितना होगा? 44.33%। सप्ताह में सभी 4 दिनों में डी वस्तु का बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने % की वृद्धि आई? ऑप्शन डी 28.3%। सप्ताह के 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री 20 + 24 + 27 है। सप्ताह के 4 दिनों में वस्तु की बिक्री कितनी? 45, 50, 28 और 40 से 163 माइनस 27 अकाउंट 100 करेंगे तो कितना आएगा? 28.34% आएगा। 90 सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के मध्य कितना अंतर है? तो ये अंतर कितने निकलेंगे? तो ये सोमवार का औसत और ये शुक्रवार का औसत। सोमवार का शुक्रवार का तो कितना आ जाएगा? 5.25। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तो नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दें। भारत में 2010 से 17 के मध्य फसलों का उत्पादन
ये देखो टन में दिया हुआ है, तो ये इधर क्या दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है ये पूरा, और इधर क्या हुआ है, तो विभिन्न लगाकर ये दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन इसमें, गेहूँ उत्पादन किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी। देखो गिरावट ध्यान से देखेंगे इसमें, तो वर्ष 13-14 में गेहूँ का उत्पादन कितना था, 70-56। 14-15 में, 15-16 में, 16-17 में गेहूँ के उत्पादन के समय 2 वर्षों में कमी आई, 2 वर्षों में कमी आई। इसमें से 13-14 में पिछले वर्ष की तुलना में पहली बार कमी आई। हिंदी और अंग्रेजी प्रश्न में अंतर होने के कारण इस प्रश्न का आयोग ने समान अंक दिए थे। इसमें से किस फसल में 13 से 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि की गई थी। बाजरा में। ग्राफ का अध्ययन करने के बाद ज्ञात होता है कि बाजरा फसल 2013-17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई। 98। 2010 से 10-11 से 16-17 की अवधि के मध्य आलू का औसतन उत्पादन कितना था। ऑप्शन बी 293.87 टन। और आलू का औसतन उत्पादन 2057-93 है। 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई। 80 राइस। 2016-17 के मध्य चावल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 826 से 812 14 टन की गिरावट दर्ज की गई। आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजा कितना गुना है। अब इसे गुना 400 210 1.90 था। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी नेक्स्ट, बाकी प्रैक्टिस नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ठीक है, आज के लिए तो ऐसे कंटिन्यू आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट। धन्यवाद।